नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आजाद न्यूज में। मैं आपके साथ सूरज वर्मा। आइए बात करते हैं खबरों की। खबर आ रही है झबरेड़ा से, जहां गैंगस्टर में फरार चल रहे दो अभियुक्तों की मुखबर की सूचना पर झबरेड़ा पुलिस ने गिरफ्तारी की है। मामले का खुलासा प्रेस में जारी प्रेस नोट में बताया गया कि 10 फरवरी को थाना भगवानपुर में दो अभियुक्त हरविंदर उर्फ मिंटू व दिनेश के खिलाफ गैंगस्टर में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना झबरेड़ा थाना अध्यक्ष के द्वारा की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर दोनों अभियुक्तों को मेरठ जिले के हस्तिनापुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त की विवेचना के क्रम में थानाध्यक्ष झबरेड़ा रविंद्र कुमार के द्वारा आज दो वांछित अभियुक्तों हरविंदर उर्फ मिंटू निवासी हस्तिनापुर मेरठ और दिनेश पुत्र सुबेराम निवासी बवाना मेरठ को गिरफ्तार किया गया है। दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध हरिद्वार जनपद और देहरादून जनपद में चोरी और नकबजनी के विभिन्न मामले पंजीकृत हैं। हमें आजाद न्यूज से मनोज शर्मा के साथ संदीप पोईवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड युवा संगठन के सहयोग एवं आयुष मंत्रालय के माध्यम से होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के द्वारा इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन क्षेत्रवासियों को वितरित की गई। डॉक्टर अतुड़ी ने बताया कि कोविड-19 की कोई भी मेडिसिन नहीं है, इस मेडिसिन से इम्यूनिटी पावर बढ़ाई जा सकती है। होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी और आज जो है हमारा ये कार्यक्रम जो है आसमी कैलम 30 बांधने का ये जो है ढिंडेरा की भारत कॉलोनी में चल रहा है। और जैसा कि आपको पता है कोरोना जो है एक महामारी के रूप में फैल चुका है पूरी दुनिया में। इसका कोई भी इलाज नहीं है, कोई भी वैक्सीन अब तक जो है अवेलेबल नहीं हो पाया है। तो इसके लिए जो है जो हमारी आयुष मंत्रालय है भारत सरकार और जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी है उनके द्वारा जो है एक होम्योपैथिक दवा आसमी कैलम 30 एज ए इम्यूनी बूस्टर को लॉन्च किया गया है। और ये दवा जो है व्यक्ति के अंदर जो है इम्यूनिटी पैदा करके कोविड-19 से बचाव करेगी। तो भारत सरकार और हमारी जो उत्तराखंड सरकार है इसके लिए जो है काम कर रही है और हमारा जो सरकारी तंत्र है वो इसमें जो है जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है इस दवा को आसमी कैलम 30 को। और इसका उद्देश्य यही है कि ये जो है हर जन जन तक पहुंचे और इवन पूरे हम तो ये चाह रहे हैं कि पूरे भारत में पूरे उत्तराखंड में जो है इस दवा को जन जन तक पहुँचाया जाए और जिससे कि जो है अधिक से अधिक लोगों को इसके कोविड के अगेंस्ट जो है इम्यूनिटी मिल सके। इम्यूनिटी मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम जो है इसके ट्रीटमेंट की दावेदारी कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि आदमी के अंदर एक नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं उनकी एक टेंडेंसी होती है कि वो जो है हमारे ना इम्यूनिटी डेवलप करके उसके बाद जो है हमारे शरीर को स्वस्थ बनाती हैं। इसका नेचुरल सिद्धांत है। तो इसलिए जो है इस दवा को लेना इससे बहुत ज़रूरी है। और इसके कारण अगर किसी आदमी को इन्फेक्शन हो भी जाता है तो उसमें जो है लक्षण बहुत ही सीमित आएंगे, बहुत कम आएंगे और एक सिंपल जैसे हमें खांसी जुकाम हो जाता है उसी की तरह ये पास आउट हो जाएगा। तो अब तक हम लगातार कई गाँव में जा चुके हैं और लगभग जो है हमने 30,000 लोगों को ये दवा दे चुके हैं। और हमारा मिशन ये है कि हम जो है इसको आगे बढ़ाएं इसी कार्यक्रम को और जन जन तक जो है ये दवा पहुँचे और लोगों को इसका फ़ायदा मिले। उत्तराखंड युवा संगठन वालों ने हमसे संपर्क किया था कि यहाँ पर भारत कॉलोनी में एक कैंप लगाना है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हम आर्सेनिक एल्बम 30 का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये तो उद्देश्य है ही हमारा कि सब हर जन तक आर्सेनिक एल्बम 30 पहुँचे। दूसरा हमारा मोटिव ये भी है कि आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि देयर इज़ नो एंटीडोट ऑफ कोविड-19, नो ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 एंड नाउ वी हैव टू लिव विद कोविड-19। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हाउ डू वी कैन लिव विद कोविड-19? What the qualities should we create within ourselves or in surrounding so that we can live with COVID-19 easily? तो हम लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि भाई इस तरह का एनवायरनमेंट, इस तरह इम्यूनिटी अपनी बनाएं, एनवायरनमेंट इस तरह का बनाएं कि कोविड फैले नहीं, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। दूसरी बात है कि हमें बहुत ज़्यादा घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस आर रिकवरिंग ऑटोमेटिकली। 85% केसेस क्या हो रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं। और एक जो कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट है या ऐसा पेशेंट है जिसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, उसको सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी निभाने की आवश्यकता है। जब भी ऐसा लगता है कि हमें फ्लू हो रहा है, सिंपल फ्लू भी, तो हम आइसोलेट रहें घर में, हम बहुत क्राउडेड प्लेसेस पे ना जाएं, हम हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, ओरल हाइजीन पे ध्यान दें और अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से निभाएं।
और कभी ऐसा लगता है कि अगर हम घर में आइसोलेट हैं, ग्रेव सिम्टम्स हमें लगते हैं, जैसे हमें बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो गया है या पेट में दर्द हो गया है, एक्सट्रीम वीकनेस आ गई है, ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट कर रहा है, तो हमें इमीडिएट हेल्थ केयर प्रोफेशनल को संपर्क करना चाहिए और हमें हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग ये हैं कि जो ब्लेम कर रहे हैं, तो वी शुड नॉट ब्लेम आवर गवर्नमेंट, वी शुड नॉट ब्लेम आवर हेल्थ केयर सिस्टम। वी शुड टेक 360 डिग्री विजन ऑफ दिस डिजीज एंड वी शुड जॉइन हैंड टुगेदर। हम रूट आउट तभी कर सकते हैं जब हम सब लोग आपस में मिल के साथ चलें। जैसे ये उत्तराखंड युवा संगठन है, बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग अभी ये बता रहे थे कि हमने भारत कॉलोनी में किसी को उस समय यहाँ पर आने नहीं दिया, जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो निगरानी कर रहे हैं, सीधे आप कांटेक्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात। हम किसी पे भी ब्लेम न करें, एक एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभाने की आवश्यकता है। हम जिम्मेदार बने, अगर हम जिम्मेदार बनेंगे तो तभी कोरोना को हम रूट आउट कर सकते हैं। और हम अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दें, अपनी डाइटरी जो हैबिट्स हैं उन्हें फिक्स करें, अच्छा खाना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं, आयुर्वेदिक काढ़ास लें, मेडिसिन के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया है। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस तरह का माहौल बनाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, अपने हाइजीन पे ध्यान दें, तो हमें लगता है कि फिर हमें कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जो मेडिसिन है ये इम्यूनिटी बूस्टर है, रोग प्रतिरोध क्षमता के लिए है कि लोगों के जो है इम्यूनिटी बढ़े और कोरोना महामारी का जो संक्रमण है उन तक ना पहुँचे, और पहुँचे भी तो वो अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखते हुए और कोरोना के संक्रमण से बिना डर के, बिना भय के उससे लड़ सकें। विजय सिंह रावत, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर रतौड़ी साहब ने इस दवा के बारे में हम आम जनता को बताया कि दवाई लेने से हमारी जो इम्यूनिटी अंदर की जो ताकत है, जो क्षमता है वो बढ़ती है, इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि डॉक्टर मैडम ने बोला कि जो हमें घरेलू उपचार, जैसे इन्होंने काढ़े के बारे में बताया, काढ़ा पीना चाहिए, इससे कि हमारी घर जो इम्यूनिटी है, जो क्षमता है शरीर की वो बढ़ेगी। और सबसे पहले डॉक्टर साहब मुझे एक बात बहुत ही बढ़िया लगी, उन्होंने कहा कि मन की शक्ति, अगर मन की शक्ति, इच्छा शक्ति है तो कोरोना क्या चीज़ है, डर उससे नहीं, डरना नहीं चाहिए कोरोना से, बल्कि उसका उपचार हमें करना चाहिए। और जो हम आम जनता के सामने ये जो भाईचारों के सामने बात करते हैं कि पॉजिटिव बात करनी चाहिए, सकारात्मक बात, जिससे कि हमारा डर भागे, हमारी इच्छा जागे। और जैसे कि मैम ने कहा कि अच्छा खाना, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छे विचार रखो, तो 19 क्या कोई भी हमारी बीमारी हो वो हमसे दूर रहेगी। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने फिर भी बोला था, आस पड़ोस में हमें अपने स्वच्छता रखनी चाहिए, हाथों को जो धोना, उन्होंने बताया कि हाथ धोने से जो ये हाथों से कीटाणु जो हैं वो हट जाएंगे और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, तो इस जो कोरोना महामारी से हम बच सकते हैं, निजाम पा सकते हैं। कैंप में किशोर कुमार, राजेंद्र सोन, संदीप पहिवाल, राकेश सिंह चौहान एवं मनोज शर्मा सहित सपना चौहान आज उपस्थित रहे। हमें आजाद न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रुड़की के पश्चिमी अंबर तालाब में कोरोना महामारी से जीवन की जंग लड़ी महिला का घर वापसी पर मोहल्ले वासियों ने फूल बरसाकर स्वागत किया।